डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई को हर हाल में जारी रखना है। जैसी भी परिस्थितियाँ चल रही हैं उनके साथ सामंजस्य बिठाते हुए अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाते रहना है। इस बार कट ऑफ भी उम्मीद है कि ऊपर जाएगा। पिछली बार का कट ऑफ 132 प्लस गया था। इस बार आप जनरल मेल में अगर हैं तो 145 प्लस आप मानकर चलें। जनरल फीमेल हैं 130 के आसपास और रिजर्व कैटेगरी 120 प्लस ज़रूर अपने टारगेट में रखें और कहीं इससे ज़्यादा थोड़ा स्कोर हो जाए तो फिर डेफिनेट रिजल्ट होगा। तो कट ऑफ जनरल मेल 145 प्लस डेफिनेट। तो जितना अच्छा स्कोर करना है उतना ही रिजल्ट अपना पक्का करना है और उसके लिए इस लॉकडाउन में पढ़ते रहना है। साथ ही हम बता दें कि एल का मतलब लूसेंट, सी का मतलब क्रॉन और एल एन का मतलब लूसेंट न्यू। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि एल एन का क्या अर्थ है। चलिए आज हम लोग जो हिस्ट्री में टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें आज जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया, लेकिन समाप्त होने के बाद इसका प्रशासन करना है। किसी भी वंश या किसी भी वंश समूहों को जब हम लोग करते हैं तो किसी भी शासक या उसके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं राजस्व, फाइनेंस से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड, कुछ नए विभागों की स्थापना से रिलेटेड, ये सब आपको प्रशासन में दिखता है। तो दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण प्रशासन और विभागों को करना है। जैसा हमने कहा था कि दीवान अमीर कोही या दीवान वजारत, ये सब कौन से विभाग थे, ये सब करना है। और फाइनेंस से रिलेटेड, जिसमें हर साल खेती होती थी, वो कैसी भूमि थी, जो बंजर भूमि थी उसे किस नाम से कहते थे, ये सब आप करेंगे प्रशासन में। और फिर ज्योग्राफी में हम लोग कर रहे हैं परिवहन, ट्रांसपोर्ट। बड़ा टॉपिक है, 2 पार्ट में रहेगा। आज हम आपको आधा दे रहे हैं और इसमें सड़क और रेल करना है। उसके बाद हम लोग करेंगे जल परिवहन और फिर एयर में करेंगे हम लोग वायु परिवहन, लेकिन आज आप सड़क और रेल करेंगे, यानी रोड और रेल ट्रांसपोर्ट। तो सड़क, पक्की सड़कें कहाँ हैं, कितनी हैं, नेशनल हाईवेज का क्या प्रतिशत है पूरे सड़क में, सर्वाधिक पक्की सड़कें कहाँ हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या रोल है, साथ ही उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये गलियारा क्या कहलाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट क्या है, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये सब सड़कों में करें। और फिर रेल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनके सभी जोन्स को करते हुए कहाँ कहाँ मेट्रो किस नाम से जाना था, मोनो रेल कहाँ चलती है, सबसे पहले रेल कहाँ चली, किसके समय में चली, सारे डिटेल्स करेंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग एग्जीक्यूटिव्स में आ रहे हैं। संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति इनके हेड है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करना है, इनका कॉलेजियम करना है, कौन लोग चुनाव में भाग लेते हैं, इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, टिनोर क्या होता है, महाभियोग कैसे चलता है, ये अध्यादेश जब जारी करते हैं तो ये कितने दिनों के बाद संसद से पास करा लेना होता है, इनका समय कितना होता है, इनकी कार्यपालिका, विधायिका और विशेष शक्तियाँ सब करें। एक बार एग्जाम में आया था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का कार्यकाल टेन्योर कितना था, 12 वर्ष का था। तो ये सब आप करेंगे कार्यपालिका संघ की। उसके बाद हम लोग करते हैं इकोनॉमी का एक टॉपिक, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा टॉपिक, रिवाइज कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी पंचवर्षीय योजनाएं करना है। सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग का कंसेप्ट कहाँ आया, कैसे आया, और पहली, दूसरी, तीसरी योजनाएं मुख्य रूप से किस मॉडल पे आधारित थी, ये सब एग्जाम में आता है। उसके बाद प्लान हॉलीडे और रोलिंग प्लान, ये सब समझें किस पंचवर्षीय योजना में कौन सी मुख्य बातें थी, ये सब एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद हम लोग साइंस के 2 टॉपिक्स करते हैं। आज केमिस्ट्री में आपको एक अलग टॉपिक दिया जा रहा है, केमिस्ट्री समाप्त हो चुका है, लेकिन एक मेन टॉपिक हमने बीच से निकाला है और ये है मेटल्स, नॉन मेटल के कंपाउंड्स। अब बीपीएससी में देखिए इस बार आया था हरा कसीस, ब्लू कसीस, बल्कि ब्लू विट्रियोल आया था, जिसे ब्लू कसीस, नीला कसीस भी कहते हैं, यानी कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, ये सब बहुत सारे नाम, सिंदूर, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे नाम, केमिकल नाम एग्जाम्स में आते हैं। ये सब आप करेंगे केमिस्ट्री में। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी में आज कर रहे हैं प्लांट हार्मोन और प्लांट डिजीजेज। प्लांट्स के अपने अपने हार्मोन्स और उनके डिजीजेज, यानी टिक्का रोग किस में होता है, मोज़ैक रोग किस में होता है, इनके हार्मोन्स, महत्वपूर्ण हार्मोन्स, इसे आप करें। एब्सिसिक एसिड किस प्रकार का प्लांट हार्मोन है, या इथिलीन भी प्लांट हार्मोन है, तो ये सब आप करेंगे बायोलॉजी में। उसके बाद हम लोग करते हैं विविध, यानी मिसलेनियस सेक्शन, और ये काफ़ी प्रोडक्टिव सेक्शन है। आज हम लोग थोड़ा सा 2 अलग अलग पेजेस के कर रहे हैं। एक तो हमें डेट्स करने चाहिए, चूँकि रेगुलर जनवरी फरवरी 12 मंथ्स के महत्वपूर्ण डेट्स, दिवस हम लोग करेंगे। तो आज हम आपको जनवरी के मंथ के टॉपिक दे रहे हैं, यानी जनवरी मंथ में कौन कौन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, इसे हमें करना है। और फिर अलग से आपको पर्यटन स्थल दिए जा रहे हैं।
अलग से टूरिस्ट प्लेसेस, तो वो अलग पेजेस पे है, बीच में कॉमा का मतलब अलग पेज पे है, तो सेपरेट पेज पे जाएं और इसे भी आप करें विविध में। उसके बाद हम लोग 2011 की जनगणना करते हैं, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं लिंगानुपात सेक्स रेशो। केरल सभी लोग जानते हैं, लेकिन दूसरा स्थान तमिलनाडु का। तो 3 आप टॉप के करें, बॉटम भी हम लोग सभी जानते हैं हरियाणा, लेकिन नेक्स्ट बॉटम अगर आप नहीं नेक्स्ट कर सकते हैं, केवल हरियाणा समझें, लेकिन साथ में अपने राज्य का ज़रूर आप समझें। किसी भी राज्य में जहां भी आप हैं वहां के राज्य का लिंगानुपात कितना है, और फिर कौन सा ज़िला टॉप पे कौन सा बॉटम पे है। साथ ही करंट अफेयर्स भी हमें कर रहे हैं, और इस पर हमें ध्यान देना है। करंट अफेयर्स को आप स्पेशल फोकस दें, क्योंकि ये डिसाइसिव है। सब इंस्पेक्टर में कुछ लोग कह रहे थे करंट अफेयर्स नहीं आएगा। करंट अफेयर्स तो आना ही है, कुछ क्वेश्चन तो आना ही है, लेकिन इनकी संख्या घट बढ़ सकती है। इस बार एग्जाम में हो सकता है इनके नंबर्स बढ़ जाए, तो हमें करंट अफेयर्स करना है, फिर और भी कई एग्जाम्स देने हैं, तो करंट अफेयर्स आपको लगातार करते चलना है। और फिर लास्ट में हम लोग हिंदी का लेते हैं। हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक सामान्य हिंदी से करने के लिए, जिसमें आज है वर्ब, क्रिया। तो सभी वर्ब के प्रकार और फिर उनके उदाहरण एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। ये छोटा सा 15 मिनट टाइम देकर आप सामान्य हिंदी जो क्वालिफाइंग है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। इसे आप जितना संभव हो सके सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने का प्रयास करें। टेक केयर।